अभी इसका भी होगा तो ये चलिए, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की। जी हमारा प्रश्न पूरा था ना, योग का है ना, तो योग का मतलब मिलन भी होता है, योग का मतलब जोड़ना भी होता है। जी जैसे किसी संख्या को कहते थे ना कि इसका योगफल इतना हुआ, तो यानी जोड़ दिया। और योग कहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि परमात्मा से योग कर लिया, तो वो परमात्मा से योग होता है, वो भी योग हो गया। एक किसी तरह से पोस्चर होती है जो शरीर की, जिसको आसन कह रहे हैं, वो योग आसन हो गया, है ना। जी तो योग का मतलब मिलना भी होता है, योग का मतलब जोड़ना भी होता है, जुड़ना। जैसे अभी बताया ना हमारी इन्होंने मोती सखी कि हम जुड़ रहे हैं तो ये भी तो योग बन रहा है ना, जी जी। इस तरह से। अब आप हाँ जी। पूछ रहे हो कि योग क्या हुआ, तो अब यहाँ पर घटित होगा, तो हमारा चल रहा है कि आप कौन सा जानना चाहते हैं। हाँ जी, वही तो बता रही, मेरे तो दो ही मतलब थे। एक तो था जो ये योग यानी हमारा मिलन, चितवनी में परमात्मा से मिलन। हाँ, जी। और एक तो योगासन आपने बताई दिया, ये दो ही थे मेरे तो। और ठीक, आपने जो बताया ना जो भी हो, ये तो सब हो गया जैसे। ये भी होता है। हाँ, तो योग का मतलब जोड़ना, जुड़ना और मिलना। हाँ जी। चलिए, गोपाल मणि जी को धनी देवचंद्र जी कैसे मिले? कैसे मिले थे, सुषमा जी आप बताओगे, सुषमा जी। चलिए सुनीता जी के पास चलते, सुनीता जी अगर आपको पता है तो बोल दीजिए आप। शायद कोई बात नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। परवीता जी। प्रणाम जी, ध्यान अवस्था में मिलते रहे। ध्यान अवस्था, सह शरीर क्यों नहीं मिल पाए। क्योंकि वो बताया ना कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया था ना, इस वजह से नहीं मिल पाए। हाँ, 1712 में ही छोड़ दिया था ना शरीर तो उन्होंने। बिल्कुल सही, तो इसलिए फिर ध्यान अवस्था में मिले। चलिए बात। देवचंद्र जी और गोपाल मणि जी की क्या वार्तालाप हुई? देवचंद जी और गोपाल मणि जी की क्या वार्तालाप हुई है, केलबाई जी। अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, इनकी वार्तालाप हुई कि मतलब आत्मा जागृत करने की बात बताई इन्होंने इन्हें। बताइए। सही से याद नहीं है जी मेरे, वैसे चलिए, सुनी तो थी प्रणाम कैसे। जी। क्या याद नहीं है बोलिए, आप बोलिए। जी, उन्होंने ये बोला, देवचंद्र महाराज जी ने उनसे जब मिले तो ये कहा कि क्या नाम, ये रूह आई 12,000, और जब वहां से रिक्स मतलब हमारा इश्क रद्द हुआ और हम यहाँ आए तो उन्हें जगाना है। हम्म और ये भी पहचान रहा है कि तुम परमधाम की पुष्पावती सखी हो, है ना। जी जी। अरे तुम सही होगा, ये भी तो बोल रहा था जी। हम्म जी। और तीन स्थान भी बताए थे ना इन्हें। हाँ, तो ये भी बता, इसमें अलग प्रश्न है शायद, इसी में ही है। ये इसी में ही है जी। अच्छा, इसी में ही है, तो बताइए कहाँ कहाँ पर एक बताया तो इलाहाबाद, किया। एक तो इलाहाबाद बताया था जी, जागनी करनी, तो उन्होंने अपनी मतलब अपनी उससे पता करा था, अपनी जो विद्या से सीख रखी उन्होंने, कि मुझे कहाँ जागनी करनी। इससे अलग है। अच्छा जी। प्रणाम जी। मतलब इनकी एक तो जुटती थी, हाँ। काशी बताया, प्रयागराज, और वो क्या नाम, बुंदेलखंड। हाँ, ये मिसप्रिंट हुआ सुंदर सा जी, बुंदेलखंड नहीं है, बघेलखंड है। अच्छा अच्छा। करेक्शन कर तो लेना, मैंने बाद में देखा उसमें मिसप्रिंट हो रहा है, उसमें अच्छा बघेलखंड है, क्योंकि बुंदेलखंड में तो महाराज जी ने खुद, महाराज छत्रसाल जी ने जागने की वहां पर है ना, तो बघेलखंड पड़ता है। हाँ, अच्छा अच्छा। चलो। बघेलखंड। हाँ, बघेल। हाँ जी, दूसरा है फिर ये। हाँ, ये बघेल या भाग। बघेल है, प्रयाग और काशी के पास भी पड़ता है ये। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, तो तीन ठीक जगह है जी। बताया कि तुम्हारे जुट की सखियां यहाँ पर आई हैं, तुम जाओ उनको और जागृत करो, क्योंकि वे माया में अपने आप को भूली हुई हैं और दुख उठा रही हैं। हाँ जी। जी। तो हाँ अब जी यही। मंत्र देने के बाद में क्या कुछ नया अनुभूति हुई गोपाल मणि जी को, मोहित जी। हाँ जी हुई। हाँ जी। मोहित जी से पूछते हैं क्या नई अनुभूति हुई, अगर पता है तो बता दीजिए।
क्योंकि तुम मीटिंग में नहीं थे ना, तुमने। आंटी मुझे हाँ, तुमने मीटिंग में नहीं जी आंटी। कोई बात नहीं। चलिए आनंदी सखी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, हुई थी उन्हें। एक तो परम धाम दिखाई दिया था, मतलब हाँ। हमारी जमुना जी पूरा सारा परम धाम दिखाई दिया था उन्हें। हम्म। और उनमें जो लीला करने लगे थे, मतलब दिखाई दिया था, उसमें खो गए थे वे। तो उसमें मतलब इतनी चितवरती लगी, तो 5 दिन तक उसी में रहे थे वे, परम धाम में, उनकी लीला में रहे थे परम धाम की 5 दिन तक लगातार वे। बहुत अच्छा किया, हरियल सखी जी के पास में बैठकर इनके दिल का प्रश्न भी पहले ही निकाल लिया, इसका उत्तर भी दे दिया है ना, अगले क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। बहुत होशियार हो रही है आनंदी सखी जी। चलिए ठीक। प्रेम प्रेम की परीक्षा कहाँ हुई और क्यों हुई? प्रेम की परीक्षा कहाँ हुई और क्यों हुई? जी। चलिए मोहित जी, ये तो बताओगे मोहित जी, प्रेम की परीक्षा कहाँ हुई हमारी और क्यों हुई? आंटी मेरे ध्यान नहीं है। मूल मिला में, चलो प्रेम मूल मिला में। हाँ जी। प्रेम की परीक्षा तो परम धाम में ही तो ये इसकर बाद हुआ, तो परीक्षा तो यहाँ हो रही ना इस संसार में। परम धाम में क्यों नहीं हुई? वहां तो एक दिल ही था, वहां तो कुछ पता ही नहीं था। एक बार यही तो है कि सारा पता चलिया। छोटे मोटे एग्जाम हो वे तो हो जाओ वहीं पे स्कूल में, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम बड़े होते तो दूसरी जगह भेजना पड़ता है ना। सही बात है। इसलिए हमारा बड़ा था ना मुद्दा यो इश्करब्द, तो इसलिए हमें यहाँ भेज दिया है ना। अभी जब तो कह रहे जाओ प्यार करो दीदा, अब मिल लो मेरे से। लेकिन अब पता चल गया कि प्रणाम। तेरे बिना प्यार मिलेगा ही नहीं। हाँ जी, क्योंकि वहां से जो है ना वैद विरोधर, मतलब ये हिस्सा भी, मतलब जो था नहीं ना, दुख नहीं है ना वहां से, तो कैसे दिखाते हैं वहां से आनंद की लीला में, हाँ, जो है नहीं ना वहां से। तब की लीला में द्वैत नहीं दिखा सकते, बिल्कुल सही। जी। 3 लीला कौन सी है, वह हमने कैसे देखी? तीन रस जागनी। लीला कौन सी है? रजराज राज। थोड़ा सा इधर से लोग कर दो, रजराज ये देखिए, इधर की तरफ से थोड़ा सा लोग कर, पीछे को निकाला तुम्हारे सारे आंसर, और वो पीछे सारे कैच कर रही है। तुम्हारा पेपर लीक हो रहा है। नु कह रही जी मैं तो पढ़ भी नहीं सकती, पेपर लीक कैसा होगा? ये तो बिना यहाँ की पढ़ाई नहीं है, ये तो दिल से दिल की पढ़ाई है, पढ़ लेते हैं बिल्कुल। हाँ जी। ठीक। प्रणाम जी। तो पहली तो लीला हमने अब ब्रज में देखी, दूसरी रास में देखी, और तीसरी अब ये बुढ़ापे की देख रहे हैं यहाँ से। हमारी परिणीता सखी जी, वो तो आनंदी सखी पहले छक्का सिक्सर लगा के चले गई, बता दी दिया उसने तो। बिल्कुल सही है। चलिए आगे ले लीजिए। चलो, और आपने और सत कर दिया। जी, सतगुरु जी ने गोपाल मणि जी के जुत की संख्या कहाँ कहाँ बताई? ये भी हो चुका, अब आगे चलिए। अगर रिपीट करना चाहते हैं तो तुम्हारे साथ कर दे सकते हैं एक बार रिपीट। मोहित जी नोट कर रहे हैं, मोहित जी तुम बताओ कहाँ कहाँ पर है हमारी गोपाल मणि की जुत की सखियां? बोलेगा जी। ये नोट लिखने में रहता है। हिंट दे दो थोड़ी सी, बता दूंगा। अभी अभी आया था। अभी तो बताया था सुंदर साथ जी, अभी तो बताया था। अब बागेलखंड और बुंदेल प्रयागराज और काशी। अच्छा अच्छा, ये तो प्रयाग, हाँ बुंदेलखंड प्रयागराज बघेलखंड है, बघेलखंड। बुंदेलखंड। अच्छा जी। बुंदेलखंड। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। हाँ जी, तारतम्य भी तो दिया था, वो तो नहीं बताया अभी किसी ने, सुंदर सा, मतलब राज्य उन्होंने दिया, सुंदर तारतम्य भी तो दिया था ना। हाँ, तारतम्य दे गई तो परम नाम दिखाई देने लगा था ना, बिल्कुल सही। हाँ जी। हाँ। परम धाम के रस में गोपाल मणि जी कितने दिन तक मगन रहे? 5 दिन तक बता दिया था। आगे बता तो दी, तुम्हारे कान नहीं खुले, कान में बैठी बता रही तुम्हें। हाँ, कभी तुम्हारे मिल गया, तुम्हारे पास में पीछे बैठे हुए बोलते रहो, आज बहुत प्रश्न बना के लाई हो। सुंदर दास जी ने छत्रसाल जी से कितनी आयु में तारतम्य लिया? बता देगी कि अभी तो बताया। 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में, बिल्कुल सही। आज तो 5 5 की संख्या बहुत आ रही है। जी। पंचो शक्ति जो आई। आ हाँ, गई थी जी शुरू में महामती। बिल्कुल सही है। गोपाल में जो राज्य ना बोलना। पद्मावती धाम में बैठे बैठे ही दिल में कौन सा स्थान चुन लिया था गोपाल मणि जी ने जागनी केंद्र का?
चलिए मस्तानी सखी जी, कहाँ चले गए आप? मतलब नहीं बोली मगर सकी मुझे नो कहता भाई बीच में ना बोलो मैं चुप हूँ मगर नाम लागे जी नहीं, हाँ नाम लेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन कैमरा तो ऑफ करने के लिए नहीं कहा, नाम जरूर बोल लेंगे। हाँ फूलपुर बताइए। भैया। फूलपुर भैया, बिल्कुल सही। फूलपुर फूल- भैया। फूलपुर भैया। अच्छा प्रणाम जी। तो फूलपुर अलग है और भैया जी अलग है, भैया जी गाँव। भैया गाँव उसी का तो नाम है। मतलब फूलपुर अलग है, भैया जी अलग है, ये अलग अलग है दोनों, ये एक जगह मिला दिए। एक जगह बोलते हैं, दो है अलग अलग। हाँ जी। पक्का पता, मैं गई नहीं आज तक वहां पर, इसलिए मुझे पक्का नहीं पता। नहीं गई तो मैं भी नहीं, मैंने भी उसमें से मतलब भी तक में से ही सुना था कि फूलपुर भैया मतलब उनका नाम भैया जीपुर रहा था, तो ये सब फूलपुर भैया ही कहने लगे, भैया जीपुर। फिर फूलपुर में है या भैया गाँव में है फिर? नहीं ये तो फूलपुर में ही है, लेकिन जो मैं भी तक करे थे नहीं क्या, मैं जो भैया भैया गाँव जिन्होंने। भी आता है, हाँ आता है भैया गाँव एक अलग से। हाँ जी, तो इस तरह भैया जीपुर, नवेदा और शाहीपुर, हड़गर और चंद्रसी, छोटा ये की है, छोटा ब्रज बोला जा इन्हें। छोटे छोटे गाँव अलग, ठीक है। हाँ जी। हाँ तो दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो बिल्कुल सही बताया उन्होंने, फूलपुर भैया है ना, बिल्कुल सही। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोपाल मणि जी को जब राज जी ने दर्शन दिया, तारतम क्यों नहीं दिया? तारतम क्यों नहीं किया, बहुत गहरा प्रश्न है। गोपी सखी जी आपकी बारी नहीं आई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि उतार तो इसलिए नहीं दिया था कि मैं उन्हें निज नाम तो नहीं मिला था ना, तो वे तो 14 ब्रह्मांड की इनकी पूजा कर रहे थे, फिर उनके गुरु कहे थे मैं प्रेम लक्षणा भक्ति करने लगे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि तुमने इतना तप तो किया, लेकिन मेरे अटक लिया, वेद वेद पुराणों में बहुत है लेकिन कोई मुझे समझ नहीं पाता, और वो उसमें एडजस्ट कर दिया, मतलब वही उस पर किसी जैसे कहा कि परमात्मा विष्णु को बता दिया तो उसे विष्णु को ही परमात्मा बोलते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से उन्हें समझाया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं सर अक्षर से परे, सर अक्षर से परे अक्षरातीत परम वहाँ अक्षरातीत हूँ, और तुम दक्षिण दिशा में जाइए, जाओगे, मेरी एक मेरे स्वरूप स्वरूप एक मेरी स्वरूप है, वो तुम्हें गुरु रूप गुरु मिलेंगे। गुरु मिलेंगे और वो तुम्हें मंत्र देंगे, और बिल्कुल। आप बता दो ये तो प्रणाम। ये तो हो गई गोपी सखी जी वार्तालाप। अब इसमें प्रश्न पूछते हैं ये कि मंत्र, तारतम मंत्र क्यों नहीं दिया उन्होंने? श्यामा जी के द्वारा मिलना था जी तारतम मंत्र, सतगुरु हाँ के हाँ रूप हाँ ये में। हाँ, क्योंकि मैं हमारी शिरोमणि सखी है ना, इसलिए शिरोमणि सखी। तो वो अब ये विचार उन्हों- करें, शिरोमणि सखी से तो राज्य शिरोमणि हुई, तो फिर राज्य ने क्यों नहीं दर्शन दिए? वो सॉरी दर्शन। सतगुरु के रूप में श्यामा महारानी आई जी, राज्य तो उनके अंदर है ही। हाँ, और सतगुरु के बिना वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, है ना, बिल्कुल सही। हाँ और फिर ये जो हाँ मुझे लगता है कि जो स्वरूप में थे, और जबकि तारतम जो दिया जाता है वो आवेश स्वरूप देता है, क्योंकि आवेश के अंदर पूर्णार्थ पूर्ण प्रकाश होता है ना, ये भी एक रीजन है इसके पीछे। जी ने दर्शन ध्यान में तो दिया था ना, धनी देवचंद्र जी ने। हाँ देवचंद जी ने ध्यान में दिया था, लेकिन श्री कृष्ण जी का रूप साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट हुआ उनके। जी, और ऐसे फिर ही तारतम इन्होंने ध्यान में, तारतम भी ध्यान में दिया था ना। ध्यान में दिया, हाँ सब कुछ आत्मा से आत्मा जी का मिलन हुआ है। जी। जी। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लूं। हाँ आगे। मुरली और नील कमल की शोभा महाराज जी ने कहाँ की दर्शाई है? मुरली और नील कमल, चलिए। नीलकमल विष्णु जी का बताया जी, मुरली मुरली, बांके भी भगवान कृष्ण की बताई, बांके बिहारी जी की, हाँ जो बाकी। उन्होंने मुरली रास में बजाई। हाँ, और वो श्रृंगार फिर राज्य का भी श्रृंगार है, मोह मिलाने वाला, यानी पूरा रूप मिक्स हो गया यहाँ पर, ये देखे तो अगर।
क्योंकि जहां तक नॉलेज है शायद रास वाले की में तो वो नहीं है ना, कमल नीलकमल नहीं है उनकी आत्मा, कमल विष्णु भगवान की आत्मा है। शंख चक्र गदा पर, है ना। और, हाँ जी, और कुछ इनके आखिरी अपने होगी इसमें गुण तो महाराज जी खोलेंगे समय आने पर, अभी तो इतना ही पता है सुंदर साथ जी, है ना। और कुछ आगे खुलेगा तो बाद में कर लेंगे। एक ये भी तो है ना जी, देखो परम धाम में तो राजी महाराज जी ने मूल मिलावे में कमल के फूल पे सिंहासन दर्शाया, और यहाँ विष्णु भगवान जैसा नारायण है, इनके हाथ में भी कमल ही दर्शाया, और जो ये ब्रह्मा जी है ना, इनकी बैठक भी कमल पे दर्शा रखी। हम्म तो तो रीजन है ना। नीला कमल तो नहीं देखा आज तक, पिंक तो देखा अभी। नील, इनके हाथ में विष्णु नहीं नील कमल भी होता है, कमल भी मतलब जैसे गुलाब होता है, गुड़हल होता है, हर रंग में फूल मिलते हैं। तो जो सुंदर सा ये कमल है ना, कमल एक तो धन का, है ना, वैभव का, समृद्धि का, खुशहाली का, संपन्नता का, ये कई गुणों से का प्रतीक होता है। जी तो विष्णु भगवान के तो हाथ में होगी यहाँ की संपदा, जी है ना, जी। ब्रह्मा जिसके अधिपति होगी तो उस पर विराजमान है। लेकिन यहाँ की संपदा, यहाँ का वो देखे तो वो तो धाम धनी तो उस पर विराजमान है, वो तो उनके चरणों में हाँ जी। है ना। प्रणाम अच्छा जी। कुछ राज्य खोल लेंगे, कुछ रहस्य है खोल लेंगे राज्य से। हाँ जी, जैसे वैसे कि कमल तो हर चीज में बोल रहे हैं जी। जैसे कहते हैं कि चरण कमल, हाँ, नेत्र कमल, तो कमलों के मतलब, और कमल का मतलब होता है कमल मतलब कोमल, कमल की उपमा बहुत जाती है। कोमलता होगी, सुंदरता होगी, संपन्नता होगी, वैभव हाँ जी। होगी, बहुत सारे प्रतीक माने जाते हैं कमल का। तो कहाँ पर किस चीज से प्रतीक दिया जा रहा है वो विचार करना होता है। हाँ जी, जैसे गोलोक में सबलिक ब्रह्म बताए, गोलोक के स्वामी जो, तो उन्हें महाविष्णु भी तो कहा गया। तो जो वो दर्शन उन्हें उसमें ध्यान में दिया राज्य के आवेश ने, तो ये तो जैसे ब्रज की लीला में तीन वे थे, राज्य का जोश था, और आत्म अक्षर की, और कलेवर उसका। कभी ऐसा दिखाया हो कि प्रत्यक्ष दर्शन परमधाम के ना कराए हो उन्हें एकदम। क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पे मिक्स हो रहा है ना, ध्यान देखो। अब इन्होंने जो मंत्र दिया चूड़ामणि मंत्र, वो तो हद का ही है ना, बेहद का तो नहीं है ना। हाँ जी जी। ये ध्यान कर रही है तो अंकुर है परमधाम का, इनका पुष्पावती सखी है ना। एक ऐसा भी हो सकता है जी, जैसा यहाँ पे अगर, यहाँ जैसा विष्णु जी के जीव के तन पे, तो उनका जो विष्णु जी का कलेवर है, तो तो उसका ये दर्शा दिया कम यहाँ से यहाँ का। और जो चेतन है उसमें वो आवे चेतन है, आत्म है वो अक्षर ब्रह्म की। और जो आवेश है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। तो जैसा हमारा भी तन है, तो तन जीव तो हमारा वहीं का ही होगा ना विष्णु जी का। तो इसमें तीनों का ही दिखा दिया कि भाई इस तन पे और इस आत्म ने इस रूप में इसके आवेश ने दर्शन दिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा श्रृंगार तो परमधाम का ही है ना, केवल मुरली को और कमल को छोड़कर। आभूषणों को देख लो, हाथों को देख लो, चरणों को देख लो, है ना, वक्ष स्थल को देख लो, पूरा श्रृंगार वहां का है। ऐसा हो सकता है जो आप। ऐसा है जैसे यहाँ पर देवचंद्र जी हैं, तो उनके अंदर जो आत्म थी वो तो श्यामा सुंदर बाई की थी। जो आवेश था वो श्यामा जी का था। जो उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। तो जैसे ये दिखाया जाता, तो यहाँ से लेकर ही वहां तक का पूरा दिखाया दिया पूरा दिखा कि दिया इस पूरा। रूप में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मंथन कर लेंगे आगे, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी। जैसे यहाँ पे हमें किसी ना किसी रूप में ही तो मिलेंगे ना। बिल्कुल सही, तो बिना रूप के तो नहीं दर्शन देंगे ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जैसे परमहंस हम को। यहाँ देखना चाह, हम यहाँ पे श्यामा जी को देखना चाह, तो हमें भी तो किसी ना किसी रूप में ही चारों तरफ से ये जगा रही श्यामा जी हम्म, अपने अंगों के द्वारा। बिल्कुल सही। जी चलिए हरिहर जोगी जी आगे ले लीजिए, बहुत अच्छा बताया आपने मोदी से। हाँ, परमहंस कौन होते हैं? परमहंस कौन होते हैं, सुंदर सा, ये कैसी स्थिति होती होगी परविता जी। प्रणाम जी। जो
योग सिद्धि भी उन्होंने प्राप्त कर ली, और जब तब में सारी सिद्धियों में संपन्न हो गए, तो ये तो बन गए फिर वो। परमहंस। चलिए, और अंजू सखी जी, आप कुछ बोलना चाहोगे परमहंस के बारे में? परमहंस परमात्मा का अंग ही हो गया जी। हाँ, एक मिनट। परमहंस परमात्मा का अंग हो गया। अपना आपको तप लिया पूरा, सही है। दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि परमहंस यानी जीते जी तो कब किसी को परमहंस नहीं कहा जाता है ना, बाद में ही परमहंस की उपाधि दी जाती है। अब जैसे अभी वहां पन्ना में सदानंद महाराज जी को परमहंस की उपाधि दी गई है ना, तो मुझे लगता है कि परमहंस, अब कैसे बताएं, परमहंस तो जैसे रामरतन दास महाराज जी, इनके लिए कहा जा सकता है, जवाहर दास महाराज जी, ये जो जैसे गोपाल मणि जी की अभी तक कर रहे हो, इनके लिए कहा जा सकता है। बाकी इतना क्लियर नहीं पता दीदी मुझे। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं तो हुए, और क्या हम हो सके, हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो नहीं, हुए। कुछ भी नहीं तो है तो धनी के अंग नहीं, कुछ भी तो नहीं है। हाँ जरूर धनी के अंग नहीं, परमहंस अवस्था में ना पहुंचे। ये देखो सुंदर जी, चंद्र जी, प्रणाम जी, मैं बताऊं हम हाँ, रामरतन महाराज जी के परमहंस ही थे जी। प्रणाम जी। ये परमहंस उन्हें कहा जो इस देह से ऊपर उठ के, मतलब सूक्ष्म से, और जो महाकारण में चले गए, सूक्ष्म छोड़, स्थूल छोड़ दिया, सूक्ष्म छोड़ दिया और कारण छोड़ दिया, जब महाकारण में चला गया तब परमहंस होते हैं। परमहंस होते हैं, सही कह रही हूँ। तज आता भी एक चौपाई, तजे जो तीन शरीर है ना, जो तीन शरीरों को तज लेता है। तो ये सुंदर साथी चाहे शरीर छोड़ भी दे, है ना, और चाहे शरीर में रहे भी, वो शरीर में रहते रहते भी इसमें नहीं होते, जिनको विदेह कह देते ना, परमहंस अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर नारायण तक पहुंच गए तो उनको भी परमहंस कह दिया जाएगा, क्योंकि हंस, एक तो हंस होते हैं, बगुला, हंस और परमहंस आते नहीं। बगुला जीव सृष्टि को, हंस ईश्वर सृष्टि को, और परमहंस ब्रह्म सृष्टि के लिए भी आया है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि कौन सी, यानी जो उस मार्फत की स्थिति में पहुंच जाए। तो जैसे हमारे रामरतन महाराज जी थे, शरीर के रहते रहते उस अवस्था में पहुंचे। अगर गोपाल मणि जी को देखो तो शरीर के रहते रहते उस अवस्था में पहुंचे, है ना। तो यानी जो अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों से परे अपने महाकारण अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनका दीदार कर लेते हैं, तो वो परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये तन की नहीं, ये आत्मा की स्थिति होती है, आत्मा को कहा जाता है, जब आत्मा अपने मूल को प्राप्त कर लेती है। तो वो उनके लिए तो चाहे शरीर रहे या न रहे, एक समान होते हैं। लेकिन जो अंजलि जी कह रही है, हम जीते जी उनकी पहचान नहीं कर पाते, जाने के बाद में पहचान करते हैं कि हाँ वे है। अधिकतर जो उपाधि दी जाती है बाद में दी जाती है। और मैं ये भी कहना चाह रही थी, जैसे एक चौपाई भी आती है, जिन ब्रह्म सृष्टियों की ऐसी स्टेज है, एक चौपाई आती है ना, वो देखे पार पिया की प्यारी, एक चौपाई आती है, पार के पार पिया की, उसकी है, कहा भयो जो मुख थे कयो जब तक चोट रहे निकसी फूट। उसकी एक चौपाई ऐसी, मुझे उसका भाव ये समझ में आता है कि यानी उसको लागी वाली कछु और ना देखे, जी बिल्कुल सही। उसको मुझे लगता है हम सकते हैं। बाकी तो ठीक है, सब कर रहे हैं, हाँ, बिन कहने ब्रह्मांड को बाको, देखन को बिन ब्रह्मांड बाको हाँ, हमारे में। ओ खेलत प्रेमे हाँ, पार पियासो, देखन देखन सागर। को सागर माही, हाँ, मुझे वो वाली कंडीशन लगती है कि परमहंसों की वैसी हो जाए। ऐसी होती है, वो आत्माओं के लिए, ब्रह्म आत्माओं के लिए। लेकिन वहां पहचान क्यों नहीं पाते, क्योंकि जब तक हमारे सामने शरीर होता है, शरीर की विकृति होती है, तो हमारी नजर सामने उसको पकड़ती है जो सामने है, और जो अंदर छिपा होता है उस पर दृष्टि नहीं जाती। और जैसे ही ये पर्दा हटा तो वो शरीर का विकृति तो नहीं नजर ना आती, वो अंदर का जब पता चलता है तो तब बाद में उसके प्रति विरह होता है। यही कारण होता है कि जीते जी हम मैं तो नहीं दे पाते, लेकिन जैसे शरीर छोड़ देते हैं, फिर उनके कहा महाराज जी, जैसा रामतन महाराज जी ने, कि अब तो कोई मुझे मैं तो नहीं दे रहा, लेकिन ये फिर बाद में यहाँ पत्थरों में सिर रगड़े हैं। और आज वही हो रहा है ना। संसार में प्रणाम जी। इसी तरह मरने के बाद ही तो प्रशंसा होती है, जीते जी तो क्या कहते हैं, हाँ, जब मर जाता है कोई तो यही तो कहते हैं ना, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, यही तो कहते हैं ना। ठीक है। तो इसी तरह तो इंद्रावती सखी ने भी तो इसी तरह ही विरह किया था, जब देवचंद जी उनके धाम में बैठ गए थे,
कि जब मैं रहे जब तो मुझे कदर नहीं थी, मतलब मेरे सामने ही मेरे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, मेरे राज्य थे, मैंने पहचाना नहीं। कितनी धिक्कार दे मैं अपने आप को, अपने जीव को, हर इंद्रियों को कितनी धिक्कार दे मैं। तो वही है, सामने सामने होते हुए नहीं पहचान होती, जब रहता नहीं सामने कोई, जब उसकी पहचान हो है। हाँ, तभी तो उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, देखो एक चीज है, उन्होंने तो फिर भी सतगुरु के रूप में पहचाना। उन्हें ये तो थोड़ा सा ये रहा कि मतलब भाई मैं साक्षात अपने धाम धनी को नहीं देखा, सतगुरु मानता रहा। लेकिन हमारी कंडीशन उनसे बहुत नीचे गिरी हुई है, हम सतगुरु को सतगुरु भी नहीं समझ पाते, जो हमारी कंडीशन है ना। एक सामान्य अपने जैसा समझते हैं, और ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि बाहर शरीर की विकृति आती है, और जब शरीर की विकृति हट जाती, शरीर हट जाता है, तो उसकी विकृति भी नजर नहीं आती। फिर अंदर का वो नूर दिखाई देता है कि आखिर वो समझाने वाला कौन था। तो इसलिए हमें आगाह करने के लिए, हमें चेतावनी के लिए ही ये महाराज जी बता रहे, नहीं तो उन्होंने तो अपने आप को सब कुछ समर्पित कर दिया था। देखो अरब देश भेजा तो तुरंत चले गए, ये नहीं प्रश्न उठाया कि मैं क्यों माया में जाऊं, जबकि तप कर रहे थे मैं उस परमात्मा को दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही हुक्म दे दिया तो तुरंत चले गए। तो उन्होंने तो बहुत कुछ सुंदर शादी समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी देखो इतना वीर्य करा, क्योंकि पात्र बनाना था ना। हाँ जी, हमें तो यू भी बता दिया अब जा सतगुरु मेरे साम जी, ये भी जा हमें यू बता जब तो सतगुरु, लेकिन हमें तो ये बता सतगुरु मेरे साम जी जब भी विश्वास डगमगा जाता है। हो। हमारे जीव के संस्कार है ना, कुछ हमारा जीव बहुत कमजोर है। चलिए सुंदर सर जी, राजी महाराज जी की मेरे से बहुत बल मिलता रहेगा, और आगे एक दिन मंजिल पर पहुंचेंगे ही। भले ही चींटी की चाल चलते रहे, है ना, धीरे धीरे पहुंचेंगे जरूर। उम्मीद है, भरोसा है राज जी भाई, एक ना हाँ, एक दिन दिल पकड़ ही लेंगे। चलिए जी बोलूं? हाँ। श्री प्राणनाथ जी का गोपाल मणि जी से मिलन कहाँ होता है? जी चलिए मैं भाई जी। हाँ जी, उनका मिलन होता है पन्ना जी में ही। पन्ना जी में, बिल्कुल सही। हाँ जी, जब मैं बाहर बैठे रहे और उनका शरीर मतलब कैसा हो जाओ, उन्हें अंदर भी नहीं जान देते, यही है ना पर्सन। हम्म। और फिर भाई कोई अंदर भी नहीं जान देता उन्हें, मैं जो सेवादार हो। और फिर मैं जब अंदर सुबह को ताला खोला है, तो गोपाल मणि जी अंदर ही मिला है। और अंदर। फिर उनके सारा कोढ़ दूर हो जा, हम्म, उन्हें दीदार अंदर ही हो गया। ये तो इस तरह हुआ था जी। बिल्कुल। चलिए आगे। सरयू नदी कहाँ पर है? सरयू नदी, मस्तानी से बताओगे आप? आज्ञा बस में है अयोध्या के भैया पास जी। है जी ये तो। हाँ, अयोध्या के पास तो है, लेकिन हमारे बीतक में कहाँ पर वर्णन आ रहा है, क्योंकि अयोध्या के पास तो है, अच्छा, लेकिन वो लंबी भी तो बहकर जा रही है ना। हाँ जी, ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन हमें अयोध्या का ज्यादा पता है। तो साहुनपुर गांव हाँ के जी, वहां सरयू। पे श्रवण की वो अभी है ना, हम्म। कि वहां पे श्रवण का तीर मारा था हाँ, दशरथ, ये आवा है ना। तो तो इसलिए सुनना याद है। साहुनपुर गांव के पास में पड़ती है हमारी सरयू नदी, है ना, जहाँ से होते हुए गोपाल मुनि जी जाते हैं पद्मावतीपुरी धाम। कहाँ पर दीदी? हाँ जी। ये सुंदर दास ही मिलते हैं ना, जहाँ पर पद्मावतीपुरी जाते हैं, तो तब रास्ते में पड़ती है साहुनपुर गांव। जी, गांव में जाते हैं ना, तो सरयू नदी के पास में है साहुनपुर है जी ये? साहुनपुर। मैंने साहुनी सुना शायद, खाली साहुनी। चलिए आगे जी, गोपाल मणि जी को प्रथम सुंदर साथ कौन मिलते हैं? प्रथम सुंदर साथ कौन मिलते हैं? बहुत सरल है, बहुत आसान है। प्रणाम जी, सुंदर दास ही तो मिले थे ना। सुंदर साथ सुंदर दास सबसे पहले मिलने हाँ वाला जी। साथ सुंदर दास। हाँ जी, इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही ले लिया था तारतम्य महाराज छत्रसाल जी से। अब इनकी आयु 91 वर्ष की है थी। हाँ, जब अब ये मिले हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और रीता सखी जी बहुत है रही हैं, बहुत अच्छा। जी, फूलपुर भैया के जंगल में आकर क्या अड़ी का लीला की गोपाल मणि जी ने? आड़ी का लीला क्या की उन्होंने? ब्रज की करी थी जी, जी। ब्रज की करी थी, जो ग्वाल बाल बनकर वो गाय वगैरह चराने वाली सब ब्रज की लीला कर रही। आड़ी का लीला पूछ रही है अभी। चलिए सुमन जी, सुनीता जी, आप बताइए।
चलिए, जिसको भी पता अपनी तरफ से बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। वही तो थी, एक तो वो परछाई दिख रही थी वहां पर उन्हें सुंदर साथ को। बिल्कुल सही है। गंगा जी में वो उन्हें जल मिला था, वो कि यहाँ तो सूखा है, रेगिस्तान है, यहाँ कहाँ से जल आ गया। प्रणाम। प्रणाम जी। ये चमत्कार करके दिखाए थे उन्होंने, छाया दर्शन भी कराया कि मतलब कुछ है यहाँ पर, ऐसे आड़ी का लीला कही। और जो सूखा रहता था वहां उनको जल भी मिलता था, जिससे उनको ये लगा कि यहाँ कोई सिद्ध यहाँ पर पुरुष रहते हैं। इस तरह से आड़ी का लीला करके उन्होंने अपने विश्वास में ले आए थे जो गांव के लोग थे। हाँ जी, नु कहा था देखेंगे आज यहाँ कौन पुरुष है। हाँ। मैं देखे थे फिर वहां। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सुंदर साथ जी। जब जंगल में गांव के लोग रात को देखने जाते हैं तो यहाँ कौन है? तो 3 प्रमुख व्यक्ति कौन से थे? 3 प्रमुख व्यक्ति, मस्तानी सखी जी, 3 प्रमुख व्यक्ति। जो आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये अभी मैंने करे नहीं देखे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ग्यावर मिश्र, एक तो आंटी ग्यावर मिश्र था, गहबर, और एक दारिक द्वारिका दास, मनबोध। मनबोध। हाँ जी, प्रबोध मन द्वारिका, हाँ जी, प्रबोध मिश्र नाम। मनबोध। द्वारिका दास मिश्र, मनबोध मिश्र और गहबर शाह मिश्र, 3 प्रमुख है। ये आगे जागनी इन्हीं के माध्यम से, जी जी इन्हीं के परिवार का रिलेशन चलता रहेगा अब आगे आगे। जी। ठीक है, हरियल सखी जी कितने क्वेश्चन रह गए? एक रह गया जी बस। बोल दीजिए। जागने का प्रचार आगे किन सुंदर साथ से होगा? ये तो इसी में आ गया। चलिए, तो पूरा इनकी एक परिवार हो बेटी सिद्धि कुमारी। ये सबको ले गहबर आवांगे ना पे। हाँ, ये तीन जो मुखिया है ना, इन्हीं के परिवार से रिलेटेड चलेंगे अब सब। के परिवार गहबर से मिश्र सही है। प्रणाम जी। गहबर शाह मिश्र आ जाएंगे, इनकी बहन आ जाएगी, है ना। द्वारिका सिद्धि कुमारी, हाँ जी। सिद्धि कुमारी इनकी बहन आ जाएगी, गहबर शाह मिश्र की, है ना। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। तो अब आपके प्रश्न पूरे हो गए, कल शायद लास्ट हो जाएंगे प्रश्न, है ना। फिर उसके बाद हाँ सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना। बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत अच्छा सहयोग दिया। और अंजू सखी जी का बार बार मैं धन्यवाद भी करूंगी, है ना, प्रणाम भी करूंगी चरणों में, क्योंकि एक विकृति शायद हमारे अंदर आ जाती तो उसके प्रति अवेयर कर दिया। ध्यान देना सुंदर साथ जी, क्योंकि जब कोई विकार आ जाता है ना तो पता नहीं लगता, और इस चीज पर हमारा ध्यान भी नहीं गया, तो कहीं ये चीज आ जाती तो आने से पहले ही हमें अवेयर कर दिया हमारी प्यारी सखी जी, कि अगर बाई चांस कोई सुंदर साथ मजबूरी में फंस गया है ना, नहीं आ पा रहा, तो हमें उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि इसका दुख दुखे, मजबूर नहीं करना चाहिए कि भाई तुम कैसे भी करो आओ, क्योंकि जो जिज्ञासु आत्मा होती है वो जानबूझकर नहीं छोड़ती, कुछ मजबूरी होती है तभी छोड़ती है, तो हमें तो उसके वही तो तड़प है। करना चाहिए। ये तड़प तो है कि बहुत सुनो अच्छी जाऊं है ना, एक इसमें रास्ता। उसकी। हाँ जी, कोई बात नहीं है ऐसी तो कि हाँ आओ जबरदस्ती आओ, जबरदस्ती तो कुछ नहीं है। तड़प तो हमें भी है कुछ लेने की, अब वो तो मजबूरी है, इस संसार में तो हम फंसे पड़े। शायद कहीं हमारे अंदर आ जाती है चीज, तो हमारी एक सखी जी ने हमें पहले एक राक्षस आने से नहीं पहले अवेयर कर दिया, है ना। इसके लिए बहुत बहुत होना चाहिए। धन्यवाद। हमारी प्यारी सखी जी, हाँ ऐसे जी। हमारा मार्गदर्शन करते रहना। बहुत अच्छा। प्रणाम जी सखियो, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुषमा जी, प्रणाम आप जी। अपना कैमरा ऑन करके रखा करो, आपका फेस ना बहुत अच्छा लगता है देख रहे, बहुत मासूम सा चेहरा है ना, अब बाद में दर्द दिए हैं। चलिए सुंदर सा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए भाई, प्रणाम जी। पता लगा दीजिए सुंदर साथ जी, मीटिंग का टाइम तो एंड होने वाला है। कुछ बोलना चाहते हैं कि सुंदर साथ के दिल में, तो बोल सकते हैं, 2 मिनट का टाइम। बोलो। हाँ, प्रणाम जी। अनीता जी, हाँ जी, प्रणाम जी। क्या रूप सा बदल लिया आपने कुछ?